हेलो एवरीवन, दिस इज काजल एंड यू आर वाचिंग क्वीन काजल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइंग मार्क्स बताया था। अभी मैं आप लोग के लिए डिटेल सिलेबस लेकर के आई हूँ और इस सिलेबस को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। और आपको पता है कि बहुत स्टूडेंट होते हैं, बहुत तरह की बुक्स लाते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स लाते हैं, लेकिन वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, बच्चे उसे पढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि क्या पढ़ना चाहिए कि आपको कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मिनिमम आप लोगों को 2 मंथ मिले हैं और आप लोग अगर इस सिलेबस को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं गया है। अगर मैं कोई सब्जेक्ट बता रही हूँ तो उसका स्लाइड आप लोग के स्क्रीन पे जा रहा होगा, आप उसे पॉज करके लिख सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पूछेगा जो कि 7 से 8 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, उसमें आपको एक कहानी दिया रहेगा, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उस कहानी में से ही आपको आंसर ढूंढना है और उसे बनाना है और ओएमआर शीट में फिल करना है। और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में। ये फ्री के नंबर होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ग्रामर और इसी तरह बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को। और उसके बाद हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत वही स्टूडेंट को करना है जो बीएड संस्कृत से करना चाहते हैं, अदरवाइज इंग्लिश या फिर संस्कृत ले सकते हो। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो हिंदी का है, जिसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं ये, और उसमें भी आपको इंग्लिश की तरह ही सेम अपठित गद्यांश आते हैं, जिसमें आपको एक कहानी दिया रहेगा, उसकी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उस क्वेश्चंस को पढ़ के आपको उस कहानी से आंसर ढूंढ के ओएमआर शीट में फिल करने रहते हैं। तो ये भी फ्री के नंबर होते हैं, आपको उसी में आंसर दिया रहेगा। और उसके बाद उसके भी व्याकरण होते हैं और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, यही सब रहता है। और अगर आप रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लो तो ये 25 मार्क्स बहुत ही आसानी से आपके आ सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, या फिर इसे हम जीके जीएस भी बोलते हैं, तो जनरल अवेयरनेस जो है ये तो बहुत बड़ा ही सागर है। अगर आप हिस्ट्री की बुक लो तो वो इतनी मोटी तीन जगह बटी रहती है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो बहुत मोटे मोटे बुक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिसर्च करके मैं जो जो टॉपिक आपको बताऊंगी बस उसी टॉपिक को पढ़ना है और आपको जीके में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में आती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो एक टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभी नए बच्चे हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वर्ड समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, लेकिन ये ज्यादा भारी है ही नहीं। अगर आप इसे पढ़ो तो ये बहुत ही आसान है। तो मैं आशा करती हूँ आपने सारे सब्जेक्ट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और मैं आपको बताऊं, आपको इंग्लिश ले लो, हिंदी, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड 80 नंबर जो है वो बहुत ही आसान है। आपको बस पढ़ना है तो जनरल अवेयरनेस, उसको भी आप अगर अच्छे तरीके से करते हो तो आपको 110 मार्क्स आ जाएंगे बहुत ही आसानी से और आप बहुत ही कम अमाउंट में बीएड कर पाओगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ गए हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 दिन में तैयारी करके 6 नंबर ला करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। तो अगर मैं 10 दिन में कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम था ही नहीं, मैं दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रही थी। आप लोग के पास पूरा बहुत अच्छा टाइम है और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं 10 दिन में तैयारी कर लूंगी, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पढ़ा, बहुत ही ऑथेंटिक वे में उसको पूरे प्रीवियस ईयर से उसका निचोड़ निकाला और फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़े। मैंने मेहनत उस 10 दिन में बहुत किए, खाने पीने कुछ पे ध्यान नहीं देती थी, बहुत मेहनत बहुत किए हैं। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में,
तूफान भी आके टकरा जाए जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अगर आप लोग का लक्ष्य है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ले ही आओगे, आप मेहनत कर लोगे। और अगर हम चाहेंगे कि नहीं, हम बेड पे सोए हुए हैं और मतलब वीडियो आ रहा है, हम उसे देख नहीं रहे हैं, या फिर बुक है बगल में हम पढ़ नहीं रहे हैं और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो वैसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट है वो पढ़ के ही नंबर लाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग के पास बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मेरा काम है वीडियो बनाना और आप लोगों के बीच शेयर करना, लेकिन आपका काम है कि उस वीडियो को देख के उसे समझना और उसे रिमेंबर करना, ये आपका काम है। और एग्जाम में अप्लाई करना, ये आपका काम है। तो मैं टॉपिक वाइज आगे वीडियोस लाती रहूंगी और आप इसे फॉलो करते रहिएगा और देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।